हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोवोक, एपिसोड नंबर 11। एपिसोड 11 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जैसे ही जियांगिंग जो है वो अपना सीक्रेट बेस को छोड़ देती है, वो इमीडिएटली सीमेंट्री में पहुंच जाती है एक अम्ब्रेला के साथ और वो अंकल वू का नाम बोलती है। लाओ वू जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और घुटने टेक के ज़मीन पे बैठ जाता है। जियांगिंग जो है वो क्लेम करती है कि वो बेटी है ज़ेंग जुआ और जू ज़ियांगलान, जिसे सुनने के बाद लावू जो होता है उसे बिलीव नहीं होता है। दूसरी तरफ दू ज़न्यू जो होता है वो सारे के सारे सफ़ेद कपड़ों को उठाता है और वो वहाँ पर देखता है कि एक स्पिरिचुअल टैबलेट पड़ी होती है जो कि जियांग, ज़ेंग जुआ और जू ज़ियांगलान की होती है। और वो जो होता है वो एकदम से बिलीव नहीं कर पाता है और वो एकदम से जियांगिंग का नाम लेता है और उसे पता चल जाता है कि वही जियांग सुसु है। कुछ समय तक वो बिलीव नहीं कर पाता है और वो कहता रहता है ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ जियांगिंग जो है वो लावू को पूछती है कि आज भी वैसी ही बारिश हो रही है जैसी उस दिन हो रही थी जब लावू ने उसे दबा दिया था जिंदा ही। जिसको सुनने के बाद लावू जो होता है वो डर जाता है और वो उसे क्विकली एक्सप्लेन करता है कि उसे फोर्स किया गया था ऐसा करने के लिए। जियांगिंग जो है वो उस दिन को याद करती है जिस दिन लावू ने उसे बांध दिया था एक बोरे के अंदर और दबा दिया था जिंदा ही ऐसी बारिश में, कवर कर दिया था उसे मिट्टी के साथ। जियांगिंग जो होती है वो सोचती है कि वो श्योरली मर ही जाती, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा जोरों की बारिश हो गई थी जिसकी वजह से सारी की सारी मिट्टी जो थी वो बह गई थी, जिससे लावू ने उसे कवर किया था। उसके बाद उसने खुद को वहाँ से निकाला एक नाइफ के मदद से जो कि उसे दू ज़न्यू ने दिया था और वहाँ से वो भाग गई थी। लावू जो है उसे थ्रेटन किया जा रहा था, डराया जा रहा था दू जिंग जुआंग के द्वारा उस समय कि उसे उसके ऑर्डर्स को ओबे करना पड़ेगा। जैसे ही वो जियांग सुसु को जिंदा दफना देता है, दू जिंग जुआंग जो होता है उसे वापस आने को कहता है और सारी की सारी सिचुएशन को चेक करने को कहता है। उस समय उसे पता चल गया था कि जियांग सुसु जो है वो गायब हो गई है और वो नहीं चाहता था वो इस चीज़ का बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाए। जियांगिंग जो होती है वो अपने अम्ब्रेला को दूर फेंक देती है और वो बारिश में खड़ी होती है और लावू से क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो इस बात से ग्रेटफुल हो। लावू जो होता है वो रिपीटेडली कहता रहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जियांगिंग जो होती है वो अपना रेड कॉर्ड निकालती है और उसे लावू की गर्दन के आसपास जो है वो लपेट देती है और उसे डराती है कि वो उसे हेल में भेज देगी। काफ़ी साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि किस तरह से लावू पर दया करते हैं जियांगिंग जू, जो कि जियांगिंग के पापा होते हैं, और वो उसे हायर कर लेते हैं फिर भी जिसने प्रॉपर्टी को चुराया होता है ताकि वो अपनी बीमार पत्नी और बच्चों को पे ऑफ कर सके। इवन जो जियांगिंग जू होती है वो अपनी बेटी जियांग सुसु को उसे अंकल वू कहने देती है। ऑल्दो लावू जो होता है उसने जियांग फैमिली को नहीं मारा होता है, उसने हेल्प की होती है कवर अप करने में क्राइम को, और साथ में वो जिंदा ही जियांग सुसु को दबा देता है, इसीलिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसीलिए जियांगिंग जो है वो बताती है कि दू जिंग जुआंग की जो रिकॉर्डिंग है उस दिन की उसके पापा के साथ उस इंसिडेंट की वो कहीं छुपा रखी है उसने अपनी स्टडी में जो कि त्यांग सिटी में है। जियांगिंग जो होती है वो लाल रस्सी जो होती है उसके गले से हटा देती है और लावू को जाने देती है। वो चाहती थी कि लावू जो है वो हमेशा डरा हुआ रहे हर एक बरसात वाली रात को, ताकि उसे जिंदा ही अपने कर्मों का एहसास हो सके, उसे लग सके कि किस तरह से उसकी जो ज़िंदगी है वो नर्क है। लावू जो होता है वो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पाता है इस टॉर्चर को और वो एकदम कंपकपाने लगता है और वो एकदम टच करता है पोर्सलिन की बोतल को जो कि टूटी होती है। जियांगिंग जो होती है वो वापस रिटर्न कर जाती है दू हाउस जो कि बिल्कुल ही गीली होती है। दिखाया जाता है उसे कॉरिडोर में दू ज़न्यू मिलता है और उसे लगता है कि वो वही लड़का है जो उसके साथ बचपन में था, जो कि उसकी तरफ भागते हुए जाती है और उसे बहुत ही टाइटली हग कर लेती है।
जियांगिंग जो होती है वो गीली हो गई होती है और उसे कोल्ड हो जाता है। दू जन्यू जो होता है उसे वापस उसके कमरे में भेजता है और उसके गीले कपड़ों को चेंज करने की कोशिश करता है। तभी जियांगिंग जो होती है वो उठ जाती है और एकदम से दू जन्यू के ऊपर गुस्सा करती है। जियांगिंग जो होती है वो कम्प्लीटली भूल जाती है कि आखिर क्या हुआ था पहले, और वो बिलीव करती है दू जन्यू के शब्दों को, जो कि उसे बताता है, जो कि उसे बैकयार्ड में मिली थी जब वो सर्किट को रिपेयर कर रहा था। दिखाया जाता है कि दू जन्यू स्पेशली उसके लिए मेडिसिन और पोरेज बनाता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे ये खाना है, और उसके बालों को भी निकालता है जो कि एक्सीडेंटली बटन में फंस जाते हैं। जियांगिंग जो होती है उसे लगता है कि दू जन्यू जो है आज कुछ अलग ही स्ट्रेंज ही बिहेव कर रहा है, और वो सोचती है आखिर रीज़न क्या है। दिखाया जाता है दू जन्यू जो होता है वो उसे फीमेल डॉक्टर मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो जियांगिंग को दूर भेजना चाहता है दू जिंगजोंग से, जैसे ही वो वापस आता है उससे पहले ही। इसी के साथ एपिसोड 11 की समाप्ति होती है।